If you want to change your life, start reading, listen more and observe. So ये तीन चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो I think you can change your life. मैं ये भी जानना चाहूँगा, वो जब आप लिरिक्स लिखना शुरू की, कंपोज भी खुद कर रहे हैं, गा भी खुद रहे हैं, अब हर चीज़ में खुद की परफेक्शन चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से वो ट्रैश से शुरू किया, लेकिन वो एक प्रोसेस था जो शुरू हुआ, जो आज इतनी खूबसूरत फॉर्म में। तो वो थॉट प्रोसेस क्या होता था और अब क्या थॉट प्रोसेस होता है कि गाना जब बन रहा है या बनाना है, या कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी, जिस तरह आपने स्टोरी टेलिंग की भी बात की, तो कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं और उसको अपने म्यूज़िक के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? That's a lovely question. First of all, I am really interested in answering that question. Sure. Please. I think ये भी evolve करता है. अगर मैं आपको initial जो days थे मैंने शुरू किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा I would say इसमें ढूंढने से आपको commercial element नहीं मिलता उन गानों में. Pure storytelling थी and it wasn't a formula music. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इंडस्ट्री में आया और मैंने बाकी लोगों को सुना, I felt कि you need to find a right balance between that commercial element and that originality. इन दोनों को hand in hand अगर आप लेके चलेंगे तो I feel you are a person जो कि stand out करेगा from the crowd. क्योंकि आपने बात को देखें, अगर मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूं और अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुश्किल अल्फाज मुझे तो समझ आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी लेमैन को समझ नहीं आ रहा तो आई थिंक मेरे लिए वो पहले बहुत ज़्यादा था कि खैर है कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे आ रहा है, टेंशन नहीं है. बट स्टिल आई वाज लाइक इफ़ आई वांट टू रीच आउट टू मासेस तो मुझे एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा अंदाज़ अपनाना होगा जो सब तक पहुंच सके, यू नो. और आई फील कि किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हुआ हूँ और अब मज़ीद मैं उसको देख रहा हूँ कि किस तरह से मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ. सेकेंडली जो एक प्रोसेस की आपने बात की, वो मुझे लिटरली नहीं पता होता, कभी कभी क्रिएटिव नहीं पता होता मुझे कि क्या होगा, क्या होना है. कभी कभी ऐसा होगा कि मैं बैठा हूँगा और मैं बस गिटार बजा रहा हूँगा एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट प्लेइंग सम कॉर्ड्स और कुछ भी ऐसे नोट्स, एंड इंस्टेंटली मेरे अंदर कुछ लाइक यू नो आमद का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दैट्स सो रियल कि वही जो चीज़ निकलती है ना वही सच्ची होती है और वही लोगों के दिलों तक जाके पहुंचती है. तो यही होता था कि गिटार कभी बजा रहा हूँ तो कुछ मेलोडीज़ आ गई, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली. एक हफ्ते बाद शायद मैं दोबारा सुन रहा हूँ वो मेलोडीज़, उन पे मैं लिख रहा हूँ. करते 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 ऑलमोस्ट लाइक 1-2 हफ्ते गुजरे, फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया, अरेंज किया, ऐसे एक गाना बन गया. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ लिख लेता हूँ एंड ऑल ओवर सडन मुझे मेलोडी भी आ जाती है और मैं फिर उसको गिटार पे भी किसी तरह उसके कॉर्ड्स वगैरह निकाल लेता हूँ. सो इट्स रियली लाइक इट्स आई कांट डिसाइड एंड आई कांट से एनीथिंग ऑन इट. मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप क्या करते हैं. इवन अभी भी रील्स वगैरह आई बिन पोस्टिंग लेटली, तो पीपल हैव बिन कमेंटिंग अपनी रियाज टिप्स बताएं, और यू नो पीपल रियली वांट टू नो कि आपकी इनसाइट्स क्या हैं, आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है. आई फील कंक्लूजन यही होगा कि मैंने आई फील एक तो सबकॉन्शियसली बहुत सीखा है. आई थिंक अल्लाह ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि आप सुने, 2 आंखें इसलिए दी हैं कि यू ऑब्जर्व. कल ही मैं एक आई वुड से ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक हिज नेम, जिम रॉन. बेसिकली बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, उनको उनकी लेक्चर्स में बहुत सुनता हूँ. तो कल ही मैं उनका एक यूट्यूब पे देख रहा था वीडियो, उसमें वो यही बोल रहे थे कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट रीडिंग, लिसन मोर एंड ऑब्जर्व. सो ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो आई थिंक यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड दिस इज़ हाउ प्रॉब्ली आई ट्रीट माई क्रिएटिव प्रोसेस. और इसी फॉर्मूले पे असल चल रहा है.